सारी उम्र सीखता रहता है, तो आपको एजुकेशन के साथ साथ आपके जो रूल्स हैं, कानून हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे नॉन्स हैं, कुलीग्स हैं, आपके नियर एंड डियर्स हैं, आप उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी दो। क्योंकि अगर हमें इस चीज़ से अवेयरनेस है, हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी है, तभी हम इस चीज़ के बारे में दूसरों को जानकारी दे सकते हैं। कानून आज के टाइमिंग में आपको पता है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे कानून आ गए हैं कि आपको सहना नहीं है, चाहे वो घर की बातें हैं, चाहे वो गांव की बातें हैं, कहीं पे भी आपको रास्ते में जाता हुआ भी कोई इंसान तंग नहीं कर सकता आज के टाइमिंग में। चाहे वो जज है, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर है, चाहे किसी भी फील्ड से वो बिलोंग करता है, आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, आपका कानून साथ देगा और हर तरीके से साथ देता है कानून। तो इसके बारे में मैं एडवोकेट मिस्टर अंकुर पासी जी का धन्यवादी हूँ, जो आपके साथ सर आए हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी आपको जानकारी दी। थैंक यू सो मच एडवोकेट अंकुर पासी जी, अपना कीमती समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सत्यम कंप्यूटर सेंटर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। क्या है कि सभी जितने भी एडवोकेट्स हैं वो ब्लैक कलर के कपड़े डालते हैं, जितने डॉक्टर सब वाइट कलर के कपड़े डालते हैं, पुलिस खाकी वर्दी डालती है, या जो ये स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी वैसे जो भी उनके स्कूल की यूनिफॉर्म है वो डालते हैं, कॉलेज की इंस्टीट्यूशन की सभी वही डालते हैं। क्यों डालते हैं? वो सभी इक्वल है कानून की नज़र में या समाज की नज़र में, वो सब इक्वल है। अब क्या है कि हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी कमी है जिसको मैं अपने आप पर्सनली ड्रॉबैक मानता हूँ। कमी क्या है कि यहाँ कास्टिज्म है, कम्युनिटी है हर चीज़ की। जैसे कोई SC कास्ट से, कोई BC से है, कोई जनरल से है, कोई किसी कास्ट से है, ठीक है। फिर एक और कैटेगरी है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है। फिर एक और कैटेगरी है कि कोई काला है, कोई गोरा है। एक और कैटेगरी है कि कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो मतलब ये कैटेगरी किसने बनाई है? इंसानों ने, ना कि भगवान ने। क्योंकि जब भगवान क्या है, भगवान मान लो सूरज है, रोशनी दे रहा है, वो कभी ये पूछता है कि ये काला है, गोरा है, मैं इसको रोशनी दूंगा अपनी, वो सबके लिए इक्वल है। उसी तरीके से कानून और समाज में सबको एक जैसा प्रेजेंट होने का अधिकार किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो जो अमीर होता वो बहुत बढ़िया कपड़े डाल के घूम रहा था, कोट पैंट पा के घूम रहा था, जो गरीब आदमी है वो फटे कपड़ों में घूम रहा था, ठीक है। लेकिन स्कूलों में क्या सभी इक्वल है, सबने एक जैसी ड्रेस डाली है, चाहे उसकी हेल्प सरकार कर रही है, चाहे प्राइवेटली कोई अपनी खुद खरीद रहा है वर्दी में। तो ये है, ये इक्वालिटी किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, कानून ने दी है। इसके अलावा आर्टिकल 15 है, नो डिस्क्रिमिनेशन बिफोर लॉ। कानून के सामने किसी का भेदभाव नहीं करना है। तो भेदभाव वही है कि जैसे मैंने आपको इक्वालिटी बताया, वैसे भेदभाव वाली बात है। अब लड़का लड़की में फर्क होता है, लेकिन आज की डेट में मैं नहीं कहता कि फर्क होगा, क्योंकि सबको इक्वल नौकरी मिल रही है। पहले किसी टाइम में था कि लड़कियों को नौकरियां तो दूर की बात, उनको घर से बाहर भी नहीं निकाला जाता, ठीक है। और सिर्फ चूल्हा चौका ही करने के लिए थी लड़कियां वगैरह। लेकिन आज की डेट में क्या है, सभी अपनी तरफ से मतलब जो भी क्वालिफिकेशन आपकी होती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जॉब वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इक्वालिटी का भी है, आपको नो डिस्क्रिमिनेशन भी है, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सबसे बड़ी बात क्या है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं रहा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहा लड़का लड़की के अंदर भी, और ना ये ऊंच नीच का रहा। और जैसे ये सती प्रथा वगैरह थी पुराने समय में कि जैसे ही किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, और ये मतलब एवल था एक सोसाइटी में, तो किसी की डेथ हो जाने पे उसके हस्बैंड के साथ उसकी जो अर्थी होती थी या जहाँ शमशान घाट को जला रहे होते थे, वहाँ पर वो कूद जाते थे उसमें। मतलब ये एक ऑर्थोडॉक्स था, हमारी सोसाइटी का कस्टम था, ड्रॉबैक था। तो ये धीरे धीरे किसने मारा? कानून ने। ये खत्म हुई है 1950s के बाद, और वो भी ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान ना होता तो शायद आप लोग सेम ना होते आज। कोई हमारा जो घर का रास्ता है, अगर रास्ते को ब्लॉक कर लेता है तो वो भी हमारा आर्टिकल 21 ही इन्फ्रिंज कर रहा है। इतना वाइड स्कोप है। अच्छा, इसके बाद हमारे कुछ अधिकार इसी के अंदर मेंशन होते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन। कुछ गरीब बच्चे हैं जिनको अधिकार ये नहीं मिल पाता कि वो लोग पढ़ सके, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, या घर की टर्म्स लगा लो, या आना जाना कुछ भी लगा लो। तो अगर ऐसा कोई बच्चा कंप्लेंट करता है, चाहे पेरेंट्स के खिलाफ करे, चाहे सोसाइटी के खिलाफ करे, तो उसकी कंप्लेंट को जो है बहुत ज़्यादा कंसिडर भी किया जाएगा, और उसको एजुकेशन का राइट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल है, विदाउट एनी कॉस्ट। और इसके अलावा हमारा जैसे कोई धर्म वगैरह है, अलग अलग धर्म से बंदा बिलोंग करता है, लेकिन वो किसी और धर्म में जाना चाहता है या अपने धर्म को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, तो वो कर सकता है। उस चीज़ के लिए उसको अधिकार मिला हुआ है। ये चीज़ें यहाँ सुनने बहुत ईजी लग रही है, वो इसलिए आपको इसी लग रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो हमारा नारायणगढ़ का एरिया है, ये बड़ा पीसफुल एरिया, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जैसे दिल्ली हो गया, या आपके ऐसे सिटीज़ हो गई जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे कस्टम्स है, मतलब डिफरेंट कस्टम है। कोई कहता है कि ये आपको मुस्लिम धर्म ही फॉलो करना पड़ेगा, या पंजाब में चले जाओ, कुछ एरिया ऐसे है जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वो कहते हैं आपको पंजाबी कल्चर ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसी जगह पे दिक्कत आती है
जो फैमिलीज है वो कहते हैं कि हमने हिंदू कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हम कैसे सिख और मुस्लिम कल्चर फॉलो करते हैं, कुछ जगह में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करवाते हैं। तो ये मतलब क्या है कि इन चीज़ों के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारा सबसे मेन आर्टिकल है जिसके लिए मैं यहाँ आज खड़ा हूँ, आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 39A। 39A क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 39A, हमें राइट टू गेट अ फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड क्या है कि जैसे फर्स्ट एड होती है, फर्स्ट एड के बारे में पता है कि मेडिकल एड होती है, हम लोगों को अपना चिकित्सा का अधिकार है कि अगर चोट वोट लग जाती है हमें तो फ्री में हमें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, फर्स्ट एड दी जाएगी। जिनको आवश्यकता है पैसों, जिनके पास पैसे नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए, जैसे गरीब लोग हो गए, गरीब लोग जिनके मतलब BPL कार्ड बने हुए हैं या जिनकी सालाना इनकम जो है 60-70 हज़ार से कम है, उन लोगों की, या फिर जैसे बुजुर्ग लोग हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, उनके वो पेंशन में निर्धारित होते हैं, तो पेंशन को हम इनकम कंसीडर नहीं कर सकते, वो पेंशन तो पेंशन है। और इसके अलावा जैसे बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे है, उनको किस इनकम में अफोर्ड करेंगे? वो पॉकेट मनी देते हैं अपने पेरेंट्स, उनकी तो कोई जॉब नहीं लग सकती, तो 18 साल से नीचे का प्रोफाइल जो है इस कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा जैसे कुछ महिलाएं होगी, महिलाओं की चाहे इनकम है या नहीं है, उनको ये अधिकार मिला होगा फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी महिला को एडवोकेट्स वगैरह फ्री में करने का अधिकार है, राइट है। मतलब कोर्ट कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये सब कुछ कहता है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगी फैसिलिटी जो मैं फ्री लीगल एड वाली बताई? इस फैसिलिटी को लेने के लिए आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। ऑल इंडिया में एक ही प्रोसीजर है, ऑल इंडिया में कहीं भी आप फंस जाओ, किसी भी स्टेट में और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं फ्रंट ऑफिस। हर कोर्ट के अंदर एक फ्रंट ऑफिस बना होता है। जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो आपने पूछना कि फ्रंट ऑफिस कहाँ है, तो फ्रंट ऑफिस कहीं ना कहीं बोर्ड भी लगा होता है या फिर वहाँ लिखा होता है कि फ्रंट ऑफिस है ये, और उसमें आपने जाना है, वहाँ एक PLV बैठा होता है, जैसे कि पता है कि PLV है, इसको कहते हैं पैरालीगल वॉलंटियर। ये कोई भी, वैसे तो ये जो कोई भी कर सकता है PLV, लेकिन ये स्पेशल ट्रेनिंग के बाद बनते हैं। इनको इनकी कानून की नॉलेज दी जाती है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आप लोगों में लेक्चर दे रहा हूँ, इस टाइप के सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, और जज से इनकी मीटिंग होती है, उसके बाद ये PLVs बन पाते हैं। तो PLV बनने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन लिखते हैं, वहाँ कोई ना कोई PLVs होता है बैठा हुआ, तो एप्लीकेशन आपकी मूव करेगा जज साहब को, और उसके बाद वो DLSA मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेशन जज साहब के पैनल से अप्रूव हो के आती है, और 2-3 दिन के अंदर आपको एक एडवोकेट मिल जाता है। उसके बाद एडवोकेट को आपने अपनी बात बतानी है, वो आपकी बात सुनेगा, आपको एडवाइस देगा, और उसके हिसाब से वो आप अपना केस जो है, आपका केस जो है वो चलाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे को लिए। अगर आपका केस ऑलरेडी चला हुआ है, उसमें भी आप फ्री लीगल एड में काउंसिल एंगेज कर